हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जीरो से गुना कैसे किया जाता है, यानी कि शून्य से गुना करना सीखें। ठीक है, जैसे जीरो नीचे हो तो उसको कैसे गुना करेंगे, ऊपर जीरो हो तो उसको गुना कैसे करेंगे, 2 अंक का 3 अंक का जो भी हो जीरो से गुना करना आज इस क्लास में हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप बिल्कुल देखिए और बिल्कुल रूप से आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1 नंबर से। यानी कि देखिए गुना बनाने का तरीका जो होता है आपको पहरा याद होना चाहिए, यानी कि टेबल याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाइएगा कि गुना बना पाइएगा। जैसे आपको हम बोल दें कि 3 के पहरा 2 बार पढ़ना है, अगर आपको पहरा नहीं याद होगा तो आप 3 के पहरा 2 बार कैसे पढ़िएगा। ठीक है, बिना पहरा याद हुए तो बनेगा नहीं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक पहरा याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर 1 से लेके 10 तक ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे 11 से लेके 20 तक लिखे हुए हैं। तो ये आपको पहरा याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से गुना को बना पाइएगा और भाग को बना पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग गुना बनाते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि इसको गुना करना है। ठीक है, जैसे 3 और 2 को गुना कर देना है, तो 3 के पहरा 2 बार पढ़ना है। तो अब यहाँ पर समझिए पहरा आपको याद होगा तो आराम से पढ़ लीजिए। 3 के पहरा 2 बार, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़े तो 6 आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आपको पढ़ना होगा कि 0 के पहरा 4 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा। तो कितना बच्चा का बोलेंगे कि 0 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, नहीं, गलत हो जाता है। 0 से गुना करने का मतलब होता है कि वो संख्या 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो, 10, 20, लाख, करोड़, हजार, अरे कोई भी संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा ना तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब देखिए 0 नीचे हो या चाहे ऊपर हो, कहीं पर भी हो गुना करिएगा तो 0 आएगा। 3 के पहरा 0 पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग करेंगे। जैसे 2 अंक नीचे इसमें क्या है, 0 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 2 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और 6 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि 2 के पहरा 6 बार पढ़िए, चाहे 6 के पहरा 2 बार पढ़िए, तभी आपका क्या आएगा, 12 आएगा। अब चलिए यहाँ पर 2 के पहरा 0 बार पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, 2 के पहरा 2 बार पढ़िएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 0 के पहरा 0 बार पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के पहरा 2 बार पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऊपर 0 है 0, 0 और 4, 0 और 0। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर तरीका से आप लोग को 0 से गुना करने के लिए हम बता रहे हैं, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर हम लिए हैं जो इसमें 0 नहीं है। ठीक है, जैसे 3 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 के पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 बचा। 3 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 में के हर से लिया 7 हो जाएगा। अब देखिए समझिए हासिल क्यों हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 आया था ना, तो हम लोग 12 इस तरह से लिखा जाता है, तो ये 12 के 2 हम लिख दिया और ये 1 बच गया, यही आपका हासिल हो जाता है। जो 1 होता है आगे वाला में हम लोग को जोड़ना होता है। अब चलिए 2 और 0 में गुना करेंगे, तो देखिए 2 और 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझने वाला बात क्या है, यहाँ पर यहाँ पर अभी हम लोग 3 से गुना किए थे टोटल में, यानी कि 2, 4, 6 में 3 से गुना कर दिए थे, अब 4 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर छूट गया। अब 4 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ताकि यहाँ से नहीं, क्योंकि 1 अंक छोड़कर हम लोग को लिखना होता है। जब 2 अंक को, चाहे 3 अंक को, चाहे 4 अंक, कितना भी अंक के गुना बनाएंगे तो 1 अंक छोड़कर लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 से इसमें गुना कर दिए तो ये लिखा गया। अब 4 से गुना करेंगे तो देखिए दूसरका नंबर से गुना कर रहे हैं, दूसरका नंबर पे क्या है, 4 है, तो दूसरका नंबर से गुना कर रहे हैं तो दूसरका नंबर के सामने से लिखेंगे। ठीक है, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। 4 के पास 4 पर तो 16, देखिए 16 ऐसे लिखा जाता है, तो 16 के 6 हम लिखेंगे और ये 1 बचेगा, आगे जोड़ेंगे। 4 के पास 2 पर तो 8 आएगा और ये हासिल 9 हो जाएगा।
अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 6 के 6 हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, एम का हार से ले 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं इसको, 2 के पारा 2 बार पढ़े तो 4 आया है, 2 के पारा 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 2 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 0 0 और 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 के पारा यानी कि 2 के पारा 0 बार पढ़ेंगे, चाहे 0 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तभी 0 हो जाएगा, 2 के पारा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1000 हो गया। इस तरह से भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 500 का 500 से 2 से गुना करेंगे, 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000 होगा। इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।